साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 51 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। साथियों, आज का टॉपिक होने वाला है घनमूल। इंग्लिश में इसको क्यूब रूट्स कहते हैं। साथियों, संख्याओं का घनमूल निकालने का दो तरीका है। पहला है भाग विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। इन दोनों में ये आसान है और ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा कठिन है। इसीलिए मैं आपको भाग विधि से संख्याओं का घनमूल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो किस विधि से बताऊंगा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का घनमूल निकालना सिखाया जाएगा। घनमूल का संकेत होता है, इंग्लिश में इसको सिंबल कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, इस तरह से दे दीजिए और यहां पर 3 लिखना है। यहां पर 3 लिखना है, बगल में नहीं लिखना, यहां पर लिखना है आपको 3। ऐसा सिंबल दे दीजिए। ये किसका संकेत है? तो घनमूल का संकेत है। किसका संकेत है? तो घनमूल का संकेत है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। साथियों, 64 का घनमूल निकालना है, क्या होगा? तो देखिए, पहला काम क्या करना है, 64 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। कुछ इस प्रकार से देखिए, 64 लिख दीजिए और इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है। देखिए, आप जानते हैं, मैंने ऐसा आपको सिखाया है। 2 से शुरुआत करेंगे पहले, 2 से 32 बार में, ये 2 से 16 बार में, ये 2 से 8 बार में, 8 2 से 4 बार में, और ये 4 2 से 2 बार में, और ये 2 2 से 1 बार में। ये 1 आ गया। अब रोक देते हैं। तो 64 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख सकते हैं हम। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। यहाँ भी देखिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। बोलिएगा हाँ। अब देखिए, 64 का घनमूल का मतलब क्या है? 64 दे दीजिए। घनमूल का सिंबल क्या होता है? ऐसे, और यहाँ पर 3। बोलिएगा हाँ। हमें ऐसा निकालना है, तो हमें दोनों तरफ ऐसा देना होगा कि नहीं? बोलिए हाँ। बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बना देना है। 3 पीस का जोड़ा। 3 गो 2 है, एक जोड़ा। यहां पर 3 गो है, इसका एक जोड़ा। ठीक, यहां 3 पीस है, एक पीस 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पे 3 गो है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, बस। और ये घनमूल का जो संकेत है वो खत्म हो जाएगा और बीच में गुना रह जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 4। 64 का घनमूल 4 हो गया। 64 का घनमूल क्या हो गया? 4। 64 का घनमूल 4 हो गया। बताइए, समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। क्यों आ गया होगा? क्योंकि आप पहले वर्गमूल पढ़ चुके हैं। वर्गमूल में क्या होता था साथियों? जरा सा ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए। चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूं। क्या होता था वर्गमूल में? देखिए थोड़ा सा। वर्गमूल का संकेत ऐसे होता था, या यहां पर हम 2 लिख देते थे, है ना? तो यानी हम अंदर में से 2 2 का जोड़ा लेके बाहर काम करते थे। जैसे मैंने 64 लिया, हमें 64 का वर्गमूल चाहिए, तो हम ऐसे ही करते थे ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, 6 पीस तो रहता था।
तो हम यहाँ 2-2 का जोड़ा बनाते थे और यहाँ हमने 3-3 का जोड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि देखिए आगे यहाँ पे 3 लिखा है, तो अंदर में जो 3 पीस रहेगा, एक पीस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे तो 2 लिखा हैगा ना, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख के देते हैं, तो अंदर में जो 2 पीस है, एक एक बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? यहाँ बोलता है कि 3 में से 1 बाहर लीजिए, यहाँ 2 का मतलब है कि 2 में से 1 को बाहर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 का वर्गमूल 8। यहाँ पर ये काम होता था। हम रूट के अंदर से, यहाँ 2 रहता था तो हम 2 पीस में से 1 पीस लेते थे। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है, तो 3 में यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ जो 3 गो होगा ना, उसमें से 1 पीस हम बाहर लेंगे। यहाँ पे 3 पीस था, 1 पीस बाहर लिए। समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, संकेत को भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। घनमूल का संकेत ऐसा होता है, वर्गमूल का ऐसा या ऐसा होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला प्रश्न है 8 का घनमूल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, पहले हमको 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है या लिख देना है। पहले तो 8 लिखिए और इसको तोड़िए। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और ये 2 से 1 बार में। 1 आ गया, अब रोक दीजिए। तो हम 8 को, इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, बोलिएगा हाँ। और देखिए अब हमें ये साइन लगाना होगा, क्योंकि हमने ये जो 2 गुना 2 गुना 2 लिखा है, ये तो 8 के लिए लिखा है, इसके लिए तो नहीं लिखा है, नहीं। तो हम ये लगा दिए और यहाँ पे 3 देना होगा। क्यों? क्योंकि घनमूल बोला है। तो ये 3 का मतलब क्या है? अंदर में से 3 पीस जो है, 1 पीस बाहर निकाल दीजिए। ये तीनों सेम होना चाहिए, तो 1 पीस बाहर आ गया। तो 8 का घनमूल क्या हो गया? 2 हो गया। 8 का घनमूल 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, 27 का घनमूल बताइए। 27 का घनमूल, 27 का घनमूल मतलब 27 और ये घनमूल का संकेत क्या होगा बताना है। कुछ नहीं करेंगे, 27 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से काम करते हैं। अंत में 7 है, मतलब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 27 है, हाँ है। कितनी बार में? तो 9 बार में। ये 9 3 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 3 से कटेगा 1 बार में। 1 आ गया, रोक देते हैं। तो हम इस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। और ये घनमूल के संकेत के लिए हमें यह संकेत देना होगा। ठीक, अंदर में ये तीनों सेम है और तीनों में से 1 पीस बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल 3। आंसर। कोई समस्या नहीं, नहीं हुआ होगा। चलिए बताइए हमको एक छोटा सा सवाल, 1 का घनमूल क्या होगा? 1 का घनमूल क्या होगा बता सकते हैं आप? तो देखिए हम इस 1 को 1 गुना 1 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। ठीक, और यह ऐसे 3 पीस है, सेम है और गुना में है, और ये चिन्ह लगा है, तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 पीस बाहर आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं? समझ रहे हैं आप? यदि आपको समझ थोड़ा देर से आ रहा है, मतलब आप थोड़ा धीमा समझ रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक दीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, जहां दिक्कत हो रहा थोड़ा सा रोक लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ओके, चलिए अब हम चलते एक और नए प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 125 का घनमूल क्या होगा? तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
बोलिएगा हाँ। तो पहला काम हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो चलिए 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 2 से तो खाएगा नहीं क्योंकि अंत में 5 है, और 2 से कटने के लिए संख्या के अंत में या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से कटेगा, देखिए तो 5, 2, 7, 1, 8, संख्या के अंकों का योग 8 है, और 8 जो है 3 से नहीं कटता है, इसीलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटा सकते हैं क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या हो जाती है, हमें अभाज्य संख्याओं से कटाना है। तो 4 के बाद आता है 5, और ये 5 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि इसके संख्या के अंत में 5 है। देखिए 5 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, और ये 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 कट जाएगा 5 से 1 बार में। 1 आ गया, छोड़ देते हैं। हम तब 125 को ये लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। 125 को हम ये लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और हमें घनमूल निकालना है तो हमें ये संकेत आगे लगाना होगा, बोलिएगा हाँ। ठीक, 1, 2, 3, तीनों समान है, बीच में गुना है, और यहाँ आगे 3 है, तो 3 पीस में से 1 पीस बाहर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 125 का घनमूल 5 होगा। 125 का घनमूल 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा आसान है, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साथियों, अगला सवाल है 216 का घनमूल बताना है आपको। तो पहला काम, 216 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो 216 है, लिखते हैं पहले इसको हम आराम से। 2 से कट जाएगा क्योंकि अंत में 6 है, तो 2 से जब 216 को भाग देंगे तो 108 बार में कट जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर ये 2 से कट जाएगा 54 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 27 बार में। अगर आप भाग थोड़ा धीमा देते हैं, आप देकर देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पर भाग देने बैठ गया ना, तो वीडियो 40 मिनट के बदले 80 मिनट का हो जाएगा। उतना लंबा वीडियो फिलहाल अभी आप देखना पसंद नहीं करेंगे, और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना आपको आता होगा, क्योंकि आपके पास फ़ोन है, तो निस्संदेह आपकी उम्र 15-17 साल होगी, और इतना होगा तो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 से 9 बार में, और ये 3 से 3 बार में, और ये 3 खुद से 1 बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो हम इस 216 के बदले क्या लिख सकते हैं, कहिएगा? 2 गुने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये लिख सकते हैं। और घनमूल निकालना है तो हमें ये संकेत देना होगा, बोलिएगा हाँ। ठीक बात है। अब देखिए 1, 2, 3, 3 पीस है, बीच में गुना है, तो इन तीनों के बदले 1, 2 आ जाएगा, क्योंकि आगे ये घनमूल का संकेत लगा है। ठीक, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 पीस है, बीच में गुना है, तो 1 पीस बाहर आ जाएगा, और ये गुना 2 तिया 6, तो 216 का घनमूल 6 आ गया। 216 का घनमूल 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वर्गमूल निकालते समय हम लोग 2-2 का जोड़ा लेते थे, 2 पीस करते थे, 1 पीस बाहर निकालते थे। यहां पर 3-3 का काम करना है ना? हाँ। अगला प्रश्न है 512 का घनमूल बताना है। तो जो विद्यार्थी बना सकते हैं वीडियो को रोकिए और बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं वीडियो को देखिए आराम से, और डबल फोकस के साथ देखिए, क्योंकि अभी तक आप नहीं सीख पाए हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, देखिए ध्यान से। घनमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम 512 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। पहले लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे 512, और देखिए ऐसे 2 से कटाएंगे 256 बार में, ये 2 से कट जाएगा 128 बार में, 2 से कट जाएगा 64 बार में, 64 जो है 2 से कट जाएगा 32 बार में,
और ये 32 जो है 2 से 16 बार में कट जाएगा, और ये जो 16 है 2 से 8 बार में कट जाएगा, ये 8 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 2 से 2 बार में, और ये 2 2 से 1 बार में कट जाएगा। एक आ गया, रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताइए, हम 512 के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। गिनिए तो कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीस 2 है। तो यानी हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये लिख सकते हैं 3 3 6 3 9। ठीक बात है। अब देखिए, हमने 512 के बदले ये लिख दिया, हमें ये चिन्ह भी तो देना होगा, घनमूल का संकेत। बोलिएगा हाँ, तो हम दे देते हैं। ठीक बात है। देखिए 3 3 का जोड़ा लग गया ना, इन तीनों से एक तो बाहर आ जाएगा, इन तीनों से एक दो, और इन तीनों से एक दो, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8, 512 का घनमूल 8 हो जाएगा, 512 का घनमूल 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब तो आ गया होगा, अब दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, दिक्कत नहीं हुआ है तो एक और सवाल मैं लेता हूं, एक और सवाल लेता हूं। 1000 का घनमूल बताइए आप, 1000 का घनमूल क्या होगा? बता सकते हैं आप? 1000 का घनमूल क्या होगा? जो बता सकते हैं, जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं कर सकते हैं देखिए। 1000 को पहले ऐसे लिखिए और अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। पहले 2 से 500 बार में, 2 से 250, 2 से 125, ये कट जाएगा 5 से 25 बार में, 5 से ये 5 बार में, और ये 5 5 से 1 बार में, एक आ गया, छोड़ देते हैं। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुने 5 गुने 5। हाँ, और ये घनमूल का संकेत है, सिंबल है, हमें आगे लगाना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ये 3 गो है और यहाँ भी 3 गो है, तो इन तीनों से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इन तीनों से 1 5 बाहर आ जाएगा, बीच में गुना, 2 5 10, 2 5 10, तो 1000 का घनमूल 10 आ गया, 1000 का घनमूल 10 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 343 का घनमूल क्या होगा? तो आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ना होगा। किसको? तो 343 को। चलिए तोड़ते हैं। 3 4 3। देखिए, पहली बात, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 3 है। ठीक, 2 का तो पत्ता कट गया। 3 से देखिए, 3 3 6 4 10, संख्या के अंकों का योग 10 हो गया, और 10 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। उसके बाद आता है 5। ये मत बोलना कि 4 कहाँ चला गया, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 का तो काम नहीं करना है, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 0 या 5 होना चाहिए। अब आ गया 7, 7 से देखना होगा। देखिए 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63। जब आप 343 को 7 से भाग देंगे तो 49 बार में कट जाएगा। ठीक बात है, और ये 49 7 के टेबल में 7 बार में है। ठीक, और ये 7 7 से एक बार में कट जाएगा, और एक आ गया, हम रोक देते हैं मामला। चलिए 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 लिख सकते हैं। घनमूल का संकेत हमें देना होगा, यहाँ संकेत दे दिए। देखिए तीनों सेम है तो एक बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 343 का घनमूल क्या आ गया,
7 आ गया। 343 का घनमूल 7 आ गया। आगे चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 729 का घनमूल क्या होगा? 729 का घनमूल क्या होगा बताना है आपको। बता सकते हैं? जो बता सकते हैं बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 729 है। पहली बात तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 9 है। 3 से देखिए तो 9 2 11 7 18। हाँ, 3 के पहाड़ा में 18 है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगा। कटाइए 3 से। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 243 बार में। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए तो 3 4 7 2 9। 3 के पहाड़ा में 9 है, मतलब ये 3 से कटेगा। कितनी बार में? 81 बार में। ये 3 से कटेगा, हाँ 27 बार में। और ये 27 भी तो कट जाएगा 3 से 9 बार में। और ये 9 कट जाएगा 3 से 3 बार में। और ये 3 खुद कट जाएगा 3 से 1 बार में। बताइए हाँ या ना? कट जाएगा। 1 आ गया, रोक देते हैं मामला। हम 729 के बदले क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें ये संकेत भी देना होगा क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल का संकेत देना होगा। बोलिएगा हाँ। देखिए यहाँ 3 पीस, यहाँ 3 पीस, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, बीच में गुना। 3 गुना 3 क्या हो गया? 9। तो 729 का घनमूल क्या हो गया साथियों? तो 9 हो गया। 729 का घनमूल क्या हो गया? तो 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथियों, आपको ये सारी चीजें आपको पता होंगी क्या? तो देखिए 1 का घन 1 होता है, मतलब क्या? 1 के घात 3 1 होगा। 1 के घात 3 1 होगा। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 का घन 8, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। 3 का घन 27, मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा। 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इतना आपको पता होगा। मैंने आपको बोला था आप 1 से 10 तक का क्यूब यानी घन याद कर लीजिए और आपको याद भी होगा। यदि आप याद नहीं किए हैं तो मुबारक हो, आप लापरवाह हैं। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं जितना बोलूं आप उतना कर लो, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। चलिए, जो याद कर लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो अपना समझे। चलिए मैं आगे चलता हूं। साथियों, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, 343 का घनमूल 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9 और 1000 का घनमूल 10। इतना आपने पढ़ा। चलिए थोड़ा सा जादू देखिए, थोड़ा सा देखिए 10 सेकेंड और समझिए और अनुमान लगाइए मैं क्या बोलने वाला हूं। थोड़ा सा देखिए 10 सेकेंड इसको। समझे? चलिए, क्या समझे? सुनिए मेरी बात को। क्या समझे? मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आप यही समझे होंगे, मुझे पता है कि कोई संख्या n है,
कोई संख्या n है, कोई संख्या n है। यदि इसका घन, यदि इसका घन क्यूब k है, क्यूब k है, तो k का घनमूल n होगा। हाँ या ना? आप यही ना समझे। जैसे यहां पर मैं बोल दूं 5, तो 5 का घन क्या है? कहिएगा 125। ठीक, 125 का घनमूल तो 5 ही है ना? बोलिएगा हाँ। कुछ मामला दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया होगा कि किसी संख्या का घन जो संख्या होता है उस संख्या का घनमूल वही संख्या होती है। ठीक है, किसी संख्या का घन जो संख्या होता है उस संख्या का घनमूल वही संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 का घन 125 है तो 125 का घनमूल 5 होगा। 6 का घन 216 है तो 216 का घनमूल 6 होगा। 7 का घन 343 है तो 343 का घनमूल 7 होगा। 8 का घन 512 है तो 512 का घनमूल 8 होगा। 9 का घन 729 है तो 729 का घनमूल 9 होगा। 10 का घन 1000 है तो 1000 का घनमूल 10 होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, और मैंने ऐसा आपको वर्ग और वर्गमूल में भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने बताया था कोई संख्या मान लीजिए s है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो मान लीजिए t आया, तो t का वर्गमूल करेंगे तो s ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ एक संख्या ले लिया 6, 6 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। हाँ या ना? मैंने ऐसा बताया है ना? हाँ, बस वही चीज है। इसमें 2 का खेला होता था, इसमें 3 का खेला हो रहा है। बस इसमें वर्ग निकालने के समय संख्या को आपस में 2 बार गुना करते थे, इसमें संख्या को आपस में 3 बार गुना करते हैं। यहां पर 2 में से 1 को बाहर करते हैं, यहां में 3 में से 1 को बाहर करते हैं घनमूल निकालते समय। समझ रहे हैं ना? हाँ, यही चीजें हैं साथियों, बाकी कुछ इसमें कोई ड्रामा नहीं है, पूरा आसान है। ठीक, अब एक नया बात समझिए। क्या ये तो आप समझ गए ना? हाँ, चलिए एक नया बात समझिए। आप ये तो समझ गए, आप ये तो समझ गए, आप ये तो समझ गए क्या कि 9 का घन 729 का मतलब है कि हमने 9 को हमने जब 3 बार गुना किया तो 729 आ गया। 8 को हमने 3 बार गुना किया तो 512 आ गया। 7 को हमने 3 बार गुना किया तो 343 आ गया। ऐसा आप समझ गए। लेकिन 343 का घनमूल 7 है, इसका मतलब क्या है? 512 का घनमूल 8 है, इसका मतलब क्या है? 729 का घनमूल 9 है, इसका मतलब क्या है? और 1000 का घनमूल 10 है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है कि यदि हम 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अर्थात 512 का घनमूल पूछने का मतलब है कि वह कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा। 729 का घनमूल पूछने का मतलब है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो जवाब है 9। 9 को 3 बार गुना कीजिए, 729 आ रहा है। बोलिएगा हाँ। 1000 का घनमूल 10 है। 1000 का घनमूल कहने का मतलब क्या है? वो कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा? तो वह है 10। 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा?
तो आप समझ गए कि घनमूल आखिर कहना क्या चाहता है। घनमूल आखिर कहना क्या चाहता है कि ये संख्या किन संख्याओं को 3 बार गुना करने पर आया है। ये संख्या किस संख्या को 3 बार गुना करने पर आया है। तो जो आया वही आंसर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 2-3 एग्जाम्पल मैं और कराता हूं ताकि अब आपको ज्यादा समझ में आए, है ना। चलिए साथियों, सवाल है 1728 का घनमूल बताना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि वो ऐसा संख्या बताइए जिसको हम 3 बार गुना करें ना तो 728 आ जाए। घनमूल का मतलब तो यही ना होता है। हाँ, तो पहला काम 728 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। चलिए तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। 2 से भाग देंगे, 8 दूना 16, एक शेष बच जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, तो 6 बार में, और ये 8 2 से 4 बार में। ठीक, चलिए 2 से कट जाएगा 432 बार में। ठीक, ये 2 से कट जाएगा 216 बार में, और ये 216 2 से 108 बार में, ये 108 2 से 54 बार में, और ये जो 54 है 2 से 27 बार में, 27 3 से 9 बार में, ये 9 3 से 3 बार में, और ये 3 3 से 1 बार में कट जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए 1728 के बदले हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये लिख दिए। ठीक, अब हमें ये संकेत तो देना होगा ना, जैसा मैं पहले दिया करता था। हाँ, ये हो गया। अब देखिए 3 3 3 लगा दिया। 3 में से 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, यहाँ 3 है तो 1 3 बाहर। देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 1728 का घनमूल 12 आ गया। मतलब क्या, 12 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 1728 आएगा। 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आएगा। देखना चाहते हैं? चलिए देख लीजिए। 12 गुना 12 गुना 12, 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक, अब इसको फिर 12 से गुना कीजिए, इस वाले 12 से। हमने इसी दोनों को गुना किया तो 144 आएगा। अब इस 12 से गुना करते हैं तो देखिए 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 चौके 48 हासिल का 4, 52 के 2 हासिल 5, 12 इकाई 12 5 17 आ गया ना। मैंने यही ना बताया था। कोई समस्या नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। देखिए आखिरी सवाल है 3375 का घनमूल बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ते हैं इसको। 3375 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 5 है। 3 से देखते हैं पहले, तो 5 7 12, 3 15, 3 18, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से इतना बार में 1125 बार में कट जाएगा। ठीक, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा? तो 375 बार में कट जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। और ये 375 3 से कट जाएगा 125 बार में। ये 125 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से 25 बार में, ये 25 5 से 5 बार में, और ये 5 5 से 1 बार में रोक देते हैं। तो 3375 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हम ये लिख सकते हैं। ठीक बात है। घनमूल निकाल रहे हैं तो हमें ये संकेत देना होगा।
बोलिएगा हाँ, संकेत दे दिए, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ तीन पीस है, एक पीस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 3 पीस है, एक पीस बाहर आ जाएगा, गुना 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 3375 का घनमूल 15 आएगा। मतलब 15 ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 375 आएगा। घनमूल क्या कहता था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 3375 आएगा, तो 15। बात आया समझ में? हाँ, बात आया समझ में। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूं, 2-4 आप लोग बना के लाना। इसका घनमूल बताना है आपको, उसके बाद इसका घनमूल बताना है और इसका घनमूल बताना है। ये 3 सवाल हैं, इन तीनों का आपको घनमूल बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जिनका कमेंट पहले आएगा मैं उनको थैंक यू बोलूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।